आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम यूएमएल डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये बीएस जो क्लासेस है या एडीपी जो सेमेस्टर सिस्टम है, ये उसका कोर्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस ओवरव्यू। रिक्वायरमेंट एनालिसिस बेसिकली फर्स्ट टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर की, जिसको कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्ड किया जाता है। यानी कस्टमर से उसकी जो डिटेल डिमांड होती है वो पूछी जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको डेवलप किया जाता है, जिसमें हमारे पास जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जिसमें कम्बिनेशन यूज़ होता है टेक्स्ट का प्लस जो ग्राफिकल नोटेशंस होती हैं, ताकि रिप्रेजेंट किया जा सके कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स को ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड। और इसका जो दूसरा नेम है वो है एनालिसिस मॉडल। देन हमारे पास आ जाती हैं जी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ये बेसिकली क्या होती हैं, ये यूज़र की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड डू, जब सॉफ्टवेयर हमारा बन के आए तो वो किस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। एनालिसिस मीन्स टू एग्जामिन समथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पेसिफिक मैनर टू नो कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इट। तो एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसको एग्जामिन किया जाता है, यानी जो यूज़र की डिमांड है उनको एग्जामिन किया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड और स्पेसिफिक मैनर में, ताकि जो कंप्लीट डिटेल्स हैं उसकी उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होता है, सिंपली इसका मतलब क्या है, एग्जामिन करना, एनालाइज करना या स्टडी करना या फिर डिस्क्राइब करना सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को, सो दैट रिक्वायरमेंट्स दैट आर जेन्युइन एंड नीडेड कैन बी फुलफिल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो जेन्युइन डिमांड्स हैं यूज़र की, बेसिकली इसमें डिफाइन किए जाते हैं जो फीचर्स होते हैं, जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं बेस फॉर इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर हम मीनिंग देखें एनालिसिस का तो वो यही है कि ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन, जिसमें डिटेल स्टडी किया जाएगा, नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जेन्युइन जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, और जो अननेसेसरी फीचर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको रिमूव किया जाएगा। देन हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस में आ जाता है अंडरस्टैंड सिस्टम नीड्स, रिफाइन करना जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, मॉडल यूज़र सिनेरियोज, रिप्रेजेंट सिस्टम बिहेवियर, शो डेटा फ्लो। तो बेसिकली जो मेजर टास्क होता है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। ये एनालिस्ट को या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अलाउ करता है कि वो एलिब्रेट कर सके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनके थ्रू इस्टेब्लिश किया जाएगा, या जो हम अर्ली रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, अर्ली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क इसमें आ जाते हैं, जैसे इंसेप्शन हो गया, एलिकेशन हो गया, या निगोशिएशन हो गया टास्क। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें परफॉर्म की जाती हैं, और इसकी बेस पे जो डेवलपर है वो बिल्ड करता है मॉडल जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जो यूज़र के सिनेरियोज़ हैं, जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम क्लासेस हैं, या फिर उनके रिलेशनशिप हैं, या सिस्टम का बिहेवियर है, या फ्लो ऑफ डेटा है जो सिस्टम ने रिप्रेजेंट करना है। Before to proceed further, we shall discuss the UML and UML diagrams, because ये वो डायग्राम्स हैं जो कि यूज़ होती हैं एनालिसिस मॉडलिंग में या सिस्टम मॉडलिंग में। तो बेसिकली हम अपने इस लेक्चर में जो UML डायग्राम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो अगर हम UML देखें तो ये स्टैंड किसके लिए करता है, इट स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज ये एक स्टैंडर्ड ग्राफिकल लैंग्वेज है, यानी जिसमें ग्राफिक्स के थ्रू जो होता है वो अपनी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। हेल्प्स विजुअलाइज सिस्टम यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन। इसका जो जनरल पर्पस होता है वो स्टैंडर्ड ग्राफिकल मॉडलिंग लैंग्वेज है, जो कि फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। और मेन एम क्या है UML का, असिस्ट करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। इट मीन्स दैट UML हेल्प्स इन रिक्वायरमेंट सिस्टम मॉडलिंग। और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री ऑफ UML क्या है कि ये डेवलप की गई थी। ये कब डेवलप की गई, 1994 1995 में एट रैशनल सॉफ्टवेयर, and its further development was carried out through 1996 and 1997 में क्या हुआ, UML को अडॉप्ट किया गया एक स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, OMG ने इसको एक स्टैंडर्ड के तौर पर लिया एंड हैज़ बीन मैनेज्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन ओवर सिंस। इन 2005
in ISO standard in 2001, and in 2005 UML was also published by the International Organization for Standardization. ISO ने 2005 में इस लैंग्वेज को जो है वो पब्लिश किया था as an approved ISO standard. Since then, the standard has been periodically revised to cover the latest revision of UML, और तब से अब तक जो है वो इसको यूज़ किया जा रहा है. अब अगर हम कॉमन UML डायग्राम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं यूज़ केस में एक्टिविटी डायग्राम होती है, स्विम लेन होती है, सीक्वेंस होती है, कोलैबोरेशन होती है, क्लास होती है और स्टेट होती है. तो वन बाय वन अभी हम इनको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, देन हम इनको डिटेल और डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे. सो अगर हम यूज़ केस डायग्राम की बात करें तो बेसिकली ये इंट्रैक्शन शो करती है विद एक्टर्स, जिसमें हमारे पास एक्टर होता है जो कि एक स्टिक फिगर होता है, यूज़ केस होती है जो कि इलिप्स शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ईच यूज़ केस जो होता है वो वन टास्क परफॉर्म कर रहा होता है. देन हमारे पास सेकंड आ जाती है इसमें एक्टिविटी डायग्राम में फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़. इसमें जो फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ है वो किस तरह आ रहा होता है, सिमिलर टू डेटा फ्लो डायग्राम्स ये चल रहा होता है, जिसमें प्रोसेस मॉडलिंग को यूज़ किया जाता है. स्विम लाइन अगर हम डायग्राम की बात करें, स्विम लेन डायग्राम, तो ये एक्टिविटी डायग्राम की ही बेसिकली एक वेरिएशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब बाय द यूज़ केस एंड एट द सेम टाइम इंडिकेट विच एक्टर आर एनालिसिस क्लास हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन डिस्क्राइब बाय एन एक्टिविटी रेक्टेंगल. तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है. इसको लेन्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, और हर लेन जो होती है वो किसी एक्टर या जो एंटिटी क्लास होती है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है. देन हमारे पास आ जाता है जी एनालिसिस मॉडल, जो है बेसिकली ये एक टेक्निकल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है. अब जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाना है उसकी टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन होती है एनालिसिस मॉडल, जिसका मीन क्या है कि एनालिसिस मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है किस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को, फंक्शंस को या बिहेवियर को ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी बिल्ड. आफ्टरवर्ड जो हमारे पास जो एनालिसिस मॉडल होता है उसको ट्रांसलेट कर लिया जाता है. इसके ये जो इन्फॉर्मेशन है, फंक्शन है या बिहेवियर है, इनको ट्रांसलेट कर लिया जाता है किस में, आर्किटेक्चर, इंटरफेस या कंपिटेंट लेवल जो डिज़ाइन होता है उसमें इन डिज़ाइन मॉडलिंग. एनालिसिस मॉडलिंग में सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक ऐसे तरीके से दैट इज़ रिलेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रिव्यू फॉर करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी. तो बेसिकली एनालिसिस मॉडलिंग में जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको एक ईजी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उनको अंडरस्टैंड किया जा सके, या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ताकि जब बाद में उनका रिव्यू किया जाए फॉर करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी तो वो इजीली हो सके. एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल्ड्स द मॉडल यूजिंग रिक्वायरमेंट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर. अब कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट पहले कलेक्ट की गई, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट की गई उनके अकॉर्डिंग जो इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बिल्ड करता है मॉडल. एनालिसिस मॉडल एक्ट करता है एक ब्रिज बिटवीन सिस्टम डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन मॉडल. सो इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो सेंटर में यहाँ पे हमारे पास है एनालिसिस मॉडल, और ये एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है किसके दरमियान, जो सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है और जो डिज़ाइन मॉडल है इनके दरमियान. नेक्स्ट अगर इनके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस मॉडल बेसिकली इसकी 3 अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हमारे पास है डिस्क्राइब कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, जिसमें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली उनको डिस्क्राइब किया जाता है. फर्स्ट इसका ये फीचर हो गया. सेकंड है टू इस्टेब्लिश अ वे ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यानी सॉफ्टवेयर का जो मॉडल है, जो डिज़ाइन मॉडल है उसको प्रिपेयर करना है, तो सपोर्ट करता है ये सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को. देन एनालिसिस मॉडल का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिफाइन अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट कैन बी वैलिडेटेड वंस द सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ड. यानी एक दफ़ा जब सॉफ्टवेयर बन गया
तो इसकी जो टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली उनको प्रोवाइड करना, जो वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करना। देन आ जाती है जी इसकी डायग्राम। तो एनालिसिस मॉडल बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो डायग्राम इसमें मुख्तलिफ होती हैं। जैसे अगर हम सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स इसमें देखें तो इसमें आ जाएंगी यूज़ केस टेक्स्ट, यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड स्विम लेन डायग्राम। जो पीछे हमने इनको जस्ट इंट्रो देखा था, अब इनको हम डिटेल में विद डायग्राम डिस्कस करेंगे, हर डायग्राम को सेपरेटली। देन आ जाता है इसमें फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स, जिसमें डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं, कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स हैं और प्रोसेसिंग नैरेटिव्स हैं। नेक्स्ट है क्लास बेस्ड एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास क्लास डायग्राम्स आ जाती हैं, एनालिसिस पैकेजेस आ जाते हैं, CRC मॉडल्स हैं और कोलैबोरेशन डायग्राम हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल एलिमेंट्स, जिसमें स्टेट डायग्राम्स हैं और सीक्वेंस डायग्राम्स हैं। सो नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमारे पास है सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स। सो सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाती हैं यूज़ केसेस, जैसे यूज़ केस डायग्राम होगी, एक्टिविटी डायग्राम होगी और स्विम लेन डायग्राम होगी। सो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट में जो फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास, दैट इज़ यूज़ केस diagram. A use case represent a sequence of activities that involves actors, जिसमें यूज़र्स भी आ सकते हैं, दूसरे सब सिस्टम्स भी आ सकते हैं या फिर डिवाइसेस भी होते हैं एंड द सिस्टम। UML can use case diagram are mostly used to represent the interaction between a system and external actors। यानी सिस्टम और एक्सटर्नल एक्टर्स वो कोई दूसरे डिवाइसेस भी हो सकते हैं, वो कोई दूसरे यूज़र्स भी हो सकते हैं, तो उनके दरमियान में जो इंट्रैक्शन होता है उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ केस डायग्राम। इन अ UML यूज़ केस डायग्राम द कॉमनली यूज नोटेशंस आर एज फॉलो। अब इसमें एक स्टिक फिगर यूज़ होता है, एक स्टिक फिगर नोटेशन यूज़ होती है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है एक्टर को। एक्टर कैन बी एन इंटरनल और एक्सटर्नल एंटिटी, a human or any other system object that interacts with the system। एक स्टिक फिगर होता है, स्टिक फिगर नोटेशन होती है जो कि एक एक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और एक्टर जो होता है वो कोई ह्यूमन भी हो सकता है, वो कोई सिस्टम दूसरा जो सिस्टम होता है वो भी हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आ यूज केस इज रिप्रेजेंटेड एज एन इलिप्स शेप। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इलिप्स शेप से, इलिप्स शेप लाइक एक एग शेप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देन हम इसकी देख लेते हैं डायग्राम। सो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट को एक स्टिक फिगर नोटेशन से जो है वो शो किया गया है। स्टूडेंट जो है इसको लाइब्रेरी सिस्टम से, ये हमारे पास स्टूडेंट का इंट्रैक्शन हो रहा है बेसिकली इस सिस्टम के साथ, और सिस्टम जो है यहाँ पे लाइब्रेरी सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट इशू करवाना चाहता है बुक्स, और फिर लाइब्रेरियन जो है यहाँ पे सेकंड जो एक्टर यूज़ हो रहा है दैट इज़ लाइब्रेरियन। तो स्टूडेंट इंट्रैक्शन करेगा लाइब्रेरियन के साथ और उसको जो है वहाँ से बुक्स इशू करवाएगा। देन जब वो बुक जो है वो स्टडी कर लेगा उसके बाद वो रिटर्न करवा देगा। अब सिस्टम के साथ यहाँ पे उसका क्या इंट्रैक्शन हो रहा है, पहले उसने बुक इशू करवाई, देन वो बुक रिटर्न करवा रहा है। सो इस तरह जो है वो यूज़ केस डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाती है जी सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट में सेकंड जो इसका फीचर है दैट इज़ एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है? UML activity diagram shows the flow of activities described by the use case or activities that are involved in a process or data processing। activity diagram similar होती है जिस तरह हमारे पास data flow diagram होती है। जिस तरह यहाँ पे एक फिगर जो है वो शो की गई है जिसमें रिज़र्व करना है एक टिकट को, तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू जो है वो टिकट रिजर्वेशन की गई है जिसमें यहाँ पे हमारे पास है UML एक्टिविटी डायग्राम जिसमें स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट किया गया है एक फील्ड सर्कल से। स्टार्ट एंड एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन फील्ड सर्कल, और एंड ऑफ जो डायग्राम है उसको भी एक फील्ड सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे रेक्टेंगल शेप बेसिकली यूज़ की गई है विद राउंड कॉर्नर्स, जिसमें जो है वो एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट किया गया, जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कैरी आउट हो रही हैं। लाइक यहाँ पे अब प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होता है एक फील्ड सर्कल के साथ। यहाँ पे इंक्वायरी अबाउट रिजर्वेशन, यानी आपने एक सीट बुक करवानी है, लाइक एरोप्लेन की कोई सीट बुक करवानी है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंक्वायरी होगी। अब इसमें हमारे पास दो
सिचुएशंस हैं। नीचे हमारे पास एक है फिल रिजर्वेशन फॉर्म फिल होगा और सीट रिज़र्व होगी, प्लस यहाँ पे उसके टिकट की जो पेमेंट है वो की जाएगी और रिसीव कर ली जाएगी। कोई जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट है तो वो रिसीव कर ली जाएगी। उसके बाद जो है फॉर्म को क्लोज़ किया जाएगा और यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है वो एंड हो जाएगी। यहाँ पे रेक्टेंगल्स यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे फील्ड सर्कल्स यूज़ हो रहे हैं, प्लस यहाँ पे एरोज जो हैं वो डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। सो अगर हम सेकंड देखें यहाँ पे स्विम लेन डायग्राम, तो यूएमएल स्विम लेन डायग्राम इज़ अ वेरिएशन ऑफ यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम, यानी उसी की एक वेरिएशन है। सेम उसी तरह यहाँ पे वही शेप्स यूज़ की जाएंगी, फील्ड सर्कल, जो कॉर्नर्स, बेंडिंग कॉर्नर जो यहाँ पे रेक्टेंगल्स हैं वो यूज़ की जाएंगी और एरोज यूज़ किए जाएंगे। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब बाय द यूज केस एंड एट द सेम टाइम इंडिकेट विच एक्टर आर एनालिसिस क्लास हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी for the action described by an activity rectangle. Responsibilities are represented as parallel segments that divide the diagram vertically. अब सेम वही डायग्राम है लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस आ गया है, इसमें पैरेलली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा और मल्टीपल जो वर्टिकल लाइंस हैं वो यूज़ की जाएंगी, लाइक द लेन्स इन अ स्विमिंग पूल। जो है जिस तरह रोड पे जो है वो डिफरेंट गाड़ियों की डिफरेंट लेन्स मौजूद होती हैं, तो इसके लिए नोटेशन यूज़ की जाती है। द नोटेशन यूज्ड फॉर यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम स्विम लाइन डायग्राम आर एज फॉलो। Start of diagram is indicated by a filled circle such as a circle shape that is fully filled. Then a diagram is indicated by a filled circle inside another circle such as rectangle with round corner represent activities that are carried out, and arrows represent the flow of control from one activity to another. An arrow may be annotated with a proper message to indicate the condition when the flow is taken. और डायमंड सिंबल अगर हम इसमें देखें तो वो यूज़ होगा जो कि दो एक्टिविटीज़ को शो करेगा विद टू आउटगोइंग पाथ। जब हमारे पास दो सिचुएशंस होंगी, अगर लाइक कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक पाथ को या एक लाइन को फॉलो कर लेगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो सेकंड जो पाथ है उसकी तरफ मूव कर जाएगा। डायग्रामेटिकली देखें तो सेम अब वही यहाँ पे डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पे बुकिंग सर्विस है, यहाँ पे पैसेंजर सर्विस है और यहाँ पे फाइनेंस सर्विस है। बुकिंग सर्विस जो है वो हम सेकंड पे देखते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास आ जाती है पैसेंजर सर्विस। पैसेंजर सर्विस में सबसे पहले एक्टिविटी स्टार्ट होगी, देन हमारे पास यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स के साथ एक रेक्टेंगल मौजूद है जिसमें की जाएगी इंक्वायरी अबाउट रिजर्वेशन। अब ये पैसेंजर साइड वाला काम है, सो इंक्वायरी की जाएगी यहाँ पे और फिल रिजर्वेशन फॉर्म। ये बुकिंग सर्विस में यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर्म को फिल किया जाएगा और सीट को रिज़र्व कर लिया जाएगा। यहाँ पे जो पैसेंजर है वो पे करेगा टिकट के लिए और फाइनेंस सर्विस में क्या होगा, रिसीव कर ली जाएगी जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो, और फिर या जो फाइनेंस वाले हैं वो पेमेंट को रिसीव करके जो है वो ओके कर देंगे। देन फॉर्म को जो है फाइनली यहाँ पे पैसेंजर साइड पे वो अपना फॉर्म जो है या जो भी उसने पेज खोला हुआ है उसको वो क्लोज़ कर देगा और लास्ट पे जाके हमारा ये जो एक्टिविटी है ये एंड हो जाएगी। सो इस तरह जो है वो स्विम लेन डायग्राम काम करती है। सो हम अपने लेक्चर का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे क्लास बेस्ड एलिमेंट्स। यूएमएल डायग्राम का जो लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास बेस्ड एलिमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।